एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ एंड आप सुन रहे हो दास्तान इश्क के फर्स्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी प्रिया जैस रहती है और जेनिफर रहती हैं, ये दोनों रूम में रहते हैं और इन दोनों के बीच जो है एक क्यूट सा मोमेंट मतलब रोमांस चल रहा होता है। लेकिन बाहर से आवाज़ आता है कि कहाँ हो यार, बाहर निकलो, लेट हो रहा है, इतना टाइम से तुम वॉशरूम में गई हो, ठीक हो या नहीं, ऐसे बोल के जो ये रहती है तानिया, वो चिल्लाने लगती है, आवाज़ देने लगती है। तो जेनिफर इस बात को सुन के उसका मन नहीं होता कि वो जैस को छोड़कर बाहर जाए, तो वो जैस को थोड़ा जोर से टाइटली हग कर लेती है। तो जैस बोलती है क्या हुआ, तो बोलती है मुझे नहीं जाना है, प्लीज़, हम कुछ समय ऐसे नहीं रह सकते, प्लीज़, ऐसे जो है जेनिफर जैस को बोल रही होती है। तो जैस बोलती है देखो बेबी, अगर हम दोनों बाहर नहीं गए ना तो ये दोनों को बाहर आ जाना है। तो बोलते आ जाने दो, पता लगने जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलते मैंने कहा ना। तो जो जैस रहती है वो समझाते हुए बोलती है नहीं, अगर आप देखो ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, हमने कहा ना अभी आपका कैरियर है, आप उसको जो है एंजॉय करो, तब तक मुझे जितना टाइम मिला है मैं उस टाइम में अपना बना लूँ ताकि हम दोनों साथ में रह सकें और हम दोनों के बीच कोई तीसरा आ ना सके, इसका ख्याल मैं रखूँगी, आई प्रॉमिस। जब जैस ऐसे बोलती हैं तो जेनिफर बोलती हैं लेकिन मुझे आपके साथ प्लीज़ कुछ टाइम और बिताने दो, प्लीज़, ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो जैस को और टाइटली हग कर लेती है। तो जैस भी जेनिफर की हालत समझ सकती थी क्योंकि उसका भी मन नहीं था कि वो जेनिफर से दूर हट जाए, मतलब दूर होने की उसकी भी हिम्मत नहीं थी। उसके बावजूद वो जैस जो है जेनिफर की तरफ देखती है और अपना एक हाथ उसके बालों को सहलाते मतलब उसके बालों को सहलाते हुए वो बोलती है देखिए, हमारे बीच किसी तीसरे को मैं आने नहीं दूँगी, ये मेरा वादा है, लेकिन प्लीज़ आपका करियर तो ठीक है ना, लेकिन मेरा तो नहीं है ना। मैं चाहती हूँ मेरा भी ठीक रहे ताकि हमारे आगे की लाइफ में ना हम दोनों के बीच या हम दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। इसके लिए तो मुझे हमारी फ्यूचर प्लानिंग तो अभी से करना स्टार्ट करना पड़ेगा ना। ऐसे बोल के वो जेनिफर को बहुत प्यार से समझा रही होती है। जेनिफर भी चुपचाप सुन रही होती है। जेनिफर जो है जैस के दिल के पास, मतलब उसके चेस्ट में अपने सर को अच्छे से जो है ये कर रही, मतलब अपने सर को वहाँ पे टिका के आराम से लेटी रहती है उसके ऊपर ही। तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो जब ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ गिर रहा है, कुछ अलग सी फीलिंग आ रही होती है, तो वो देखती है कि जेनिफर जो है रो रही है। तो वो बोलती है हे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, मैंने कुछ बुरा गलत कहा क्या, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो सॉरी, ठीक है, हम नहीं जाएंगे ना, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों जाने, आई डोंट केयर, पर तुम प्लीज़ मत रोया करो, पता है ना तुम्हारे आंखों में मुझे आंसू देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बोल के जो जैस रहती है उस जेनिफर को टाइटली हग कर लेती है और जो जेनिफर रहती है वो रोते हुए बोलती है मुझे आपसे दूर नहीं जाना है, आप समझती क्यों नहीं हो। तो जैस बोलती है नहीं बेबी, हम आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, हम आपके पास हैं ना, अरे मेरे बच्चा, आपको मैं अपने साथ रखने के लिए तो ये सब कर रही हूँ ना, तो थोड़ा आपको भी जो है खुद को संभालना पड़ेगा ना। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो जेनिफर को समझाने लगती है। तो जेनिफर बोलती है पर मैं तो कमा रही हूँ ना, इसमें तो हमारा फ्यूचर ब्राइट ही रहेगा। तो बोलते आई नो मेरी जान, ब्राइट ही रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपके पैसों पे जीऊँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पैसे पे जियो, आप मेरी कमाई को, मतलब आप मेरी कमाई से आप शॉपिंग करो, हर चीज़ करो, आप अपने हक से मुझे पैसे मांगो, मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे मांगूँ। तो जेनिफर बोलती मतलब आप
जो है ये कर रही हो, भेदभाव कर रही हो। तो जेनिफर की आवाज़ सुन के जेस बोलते हैं, नहीं बच्चा, मैं आप भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दुनिया जहाँ की सारी खुशी देना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ऐसे बोल के उसे टाइटली हक करती है, वे उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। जेनिफर भी जेस की बातों को जो है आराम से और ध्यान से सोचने लगती है और वो धीरे धीरे चुप हो जाती है। जो जेस रहती है वो जेनिफर को टाइटली हक की रहती है और जो जेनिफर रहती है उसे भी टाइटली हक की रहती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइटली हक किए रहते हैं, एक दूसरे के अंदर ये दोनों समा चुके रहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच से जो है हवा भी जा ना सके, ऐसे ये दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो जब देखती है कि जेस जेनिफर चुप हो गई है तो बोलते हैं, अच्छा अब चुप हो गए हो तो आप खुद को फ्रेश कर लो और ठीक हो जाओ और जल्दी से अपना जो है कपड़े को ठीक करो। ओके, फिर हम बाहर चलते हैं। बाहर साइड से जो ये रहते हैं तान्या और हमारी श्वेता, वो बोलते हैं, खाना लगाते हुए चिल्ला रही होती है जो तान्या रहती है जेस को, जेनिफर को। तो ये दोनों जो हैं कहते हैं ठीक है चलो। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो जेस को अपने ऊपर जेनिफर जो है जेस के ऊपर से उठ जाती है और अपने कपड़े को ठीक करने लगती है। तभी उसकी नज़र जेस की तरफ पड़ती है। जेस ने एक्चुअली कुछ भी नहीं पहना रहता है क्योंकि उसने जो है सिर्फ बाथरूम टॉवल ही लगाया रहता है, बस टॉवल से ही अपनी बॉडी को ढका रहता है। लेकिन उसे भी हमारी जेनिफर ने उससे दूर कर दिया था। तो जेनिफर की नज़र सब जेस के ऊपर पड़ती है, वो उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। उसे ऐसे जो जेनिफर है, जब जेनिफर को ऐसे जेस को ऐसे देख रही होती है तो जेस उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। तो बोलते, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो जेस ये बात सुन के जेनिफर चुप रहती है, उसके फेस में क्यूट सी स्माइल आ जाती है। तो जो ये रहती है जेस, वो बोलते हैं, मुझ पे हंस क्यों रही हैं। ऐसे बोल के वो अपने बेड से उठ रही होती है, तभी उसे ध्यान आता है, यार मैंने तो कुछ पहना ही नहीं है। ऐसे बोल के वो तो जो है ब्लैंकेट को अपने बॉडी पे पूरा ढक लेती है। अब बोलती है, आप जल्दी रेडी हो जाइए या वाशरूम में चली जाइए। ऐसे बोल के जो भी रहती है जेस रहती है वो हकलाने लगती है और बोल रही होती है। आधा आवाज़ उसका निकल रहा होता है, आधा कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। तो जब जेस की ऐसी हालत जेनिफर देखती है तो उसे और भी हंसी आ रही होती है, तो हंसने लगती है। तो जब जेस जेनिफर की स्माइल देखती है, हाय, उसे तो बड़ी खुशी होती है। उसकी स्माइल बहुत क्यूट रहता है। जब वो स्माइल करती है तो उसके गाल पे जो डिम्पल आते हैं और उसकी जो आइस है वो छोटी छोटी हो जाती हैं, उसकी नीली नीली आँखें जो हैं बहुत छोटी हो जाती हैं। तो उसे देख के जो जेस रहती है वो तो बस उसे देखती रहती है, उसकी स्माइल उसे देखते देखते उसके भी फेस पे जो है क्यूट सा स्माइल आ जाता है। तो जेस को उसे ऐसे देखते हुए जब जेनिफर पाती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है और बोलते, ओके ठीक है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो वॉशरूम की ओर चली जाती है और जेस जो है अपने सर को जो है अपनी हाथों से हल्का सा जो है ये करती है, स्लैप करती है, बोलती है जल्दी से रेडी हो जा। ऐसे बोल के वो अपने कपड़े जो है कवर्ड से निकालती है, फटाफट पहन के रेडी हो जाती है और अपने बाल बना रही होती है। तभी जो जेनिफर रहती है वो वॉशरूम में अपने खुद को शीशे में देखकर वो अपने गले को देख रही होती है, जहाँ पे लव फाइट रहता है जो जेस ने उसे दिया रहता है। तो उसे टच करके जेनिफर को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, एक अजीब सा सुकून। और उसे टच करते हुए वो आईने की तरफ देख रही होती है। तभी जो जेस रहती है वो चिल्लाती है, जेनिफर जल्दी से बाहर आ जाओ। तो जेनिफर बोलती है, हाँ आ रही हूँ।
ऐसे बोल के वो जल्दी से खुद का फेस जो है वॉश करती है और बाहर निकल आती है। और जो जेनिफर रहती है वो बोलती है ठीक है चलो, ऐसे बोलती है। तो जैस बोलती है अगर वो दोनों पूछे कि क्या कर रहे थे तो हम क्या बोलेंगे। तो जो जेनिफर रहती है बोलते हैं डोंट वरी मैं संभाल लूँगी, बस आप चुप रहिएगा। तो वो बोलते हैं ओके ठीक है। ऐसे बोल के दोनों जो है रूम से बाहर निकलते हैं। तो तानिया और जो सही रहती है श्वेता, उसकी नज़र इन दोनों के ऊपर पड़ती है और बोलती है तुम दोनों एक ही रूम से कैसे बाहर निकल रहे हो। तो जैस बोलने वाली रहती है कि जेनिफर बोलते हैं एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये उस रूम में रहते हैं, तो मैं इसी रूम में चली गई थी। तो ये वॉशरूम में थे तो मैं जो है बेड पे बैठी थी, तो ये जब बाहर आए तो मैं वॉशरूम गई इसलिए लेट हो गया था। तो बोलते यहाँ पे और भी वॉशरूम है उसको यूज़ कर लेती। तो बोलते यार अब क्या हो गया, चलो कर तो लेना मैं यूज़। तो तानिया बोलती है ओके चलो खाना लग गया है खा लो। ऐसे बोल के जो ये रहती है तानिया वो वहीं पे एक चेयर को आगे करते पीछे करते वहाँ पे बैठ जाती है। तो जेनिफर और जो ये रहती हैं जैस वो भी बैठ जाते हैं। जैसा जेनिफर जो है आजू बाजू के चेयर पे बैठे रहते हैं। जस्ट राइट साइड जेनिफर, देन लेफ्ट साइड तानिया, और बीच में बैठी रहती है जैस। तो जो ये रहती है जेनिफर उसकी नज़र जैस से हट ही नहीं रही होती है और देखती है कि जैस के जो गले में रहता है मतलब नेक पे जो है लव बाइट रहता है जो जेनिफर ने जैस को दिया रहता है। तो जब जैस की उस लव बाइट को जेनिफर जब अपनी लव बाइट को वहाँ पे जैस के नेक पे देखती है तो उसे शर्म आने लगती है, वो शर्माने लगती है और मन ही मन बहुत स्माइल करने लगती है। तभी तानिया की नज़र जो है जेनिफर के ऊपर पड़ती है। अब बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो, है तौबा आज यहाँ पे क्या क़यामत उठाने वाली हो। ऐसे बोल के जो ये रहती है तानिया स्माइल करने लगती है। तो जेनिफर बोलते हैं कुछ भी, तो बोलते हैं कुछ भी नहीं, हाय कितनी क्यूट स्माइल है यार आपकी। तो जो श्वेता रहती है वो भी बोलती हैं हाँ जेनिफर आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। ऐसे बोल के वो दोनों तारीफ़ कर रहे होते हैं और जो जैस रहती है वो जेनिफर को देख रही होती है। तभी वो बोलते हैं चलो ठीक है खाना खा लेते हैं। जेनिफर ऐसे बोलती है तो सभी बोलते हैं ओके, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे बोलती है जेनिफर। तो जो ये रहती है तानिया बोलते हैं पता है चलो अब खा लो। ऐसे बोल के जो रहता है वहाँ पे खाना उसे सर्व किया जाता है और सभी जो है खाने स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो तभी जो जैस रहती है वो जेनिफर की तरफ देखती है और उसके हाथ को जो है पकड़ लेती है। अपने जो है लेफ्ट हैंड से जेनिफर के राइट हैंड को पकड़ लेती है। तो जेनिफर जब उसकी ये हरकत देखती है तो वो उसकी ओर देखने लगती है जैस की तरफ। वो बोलती क्या कर रहे हो आप, खाना खाने दो इनको पता चल जाएगा, और आप ही बोल रहे थे कि किसी को पता ना चलना चाहिए, किसी को पता ना चले, और आप ही ये सब हरकत कर रहे हो। ऐसे बोल रही मतलब धीरे धीरे बोल रही होती है जैस के कानों पे। तो जो जैस रहते बोलते हैं हाँ तो खाना खाओ ना, किसने रोका है आपको। तो बोलते मेरे हाथ तो छोड़ो। ऐसे बोल के वो हाथ छुड़ाने लगती है लेकिन जो जैस रहती है और टाइट पकड़ लेती है। तो तानिया बोलती है क्या हुआ जेनिफर, तुम अभी बोल रही थी भूख लगा है और कुछ खा नहीं रही हो। और श्वेता भी बोलती है हाँ जेनिफर खा लो। तो जैस भी बोलती है हाँ जेनिफर खा लो ना, क्यों ऐसे बैठी हुई हो, क्या खाना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बोल रही होती। तो जेनिफर बोलती है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, खा रही हूँ मैं। ऐसे बोल के वो अपना जो है लेफ्ट हैंड से खाने लगती है। तो तान्या जब देखती है तो बोलती है हे जेनिफर तुम लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही हो, राइट हैंड से क्यों नहीं खा रही हो। तो वो बोलते यार मुझे आज लेफ्ट हैंड से खाने का मन कर रहा है इसलिए। तो बोलते क्या, तो बोलते हैं हाँ कोई प्रॉब्लम है। तो ये वो रहती है तान्या, वो बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाओ, तुम्हें जैसा मन कर रहा है वैसे खाओ। तो
तानिया जो है ऐसे बोल के अपना खाना खा रही होती है, और जो जेनिफर रहती है वो अपने लेफ्ट हैंड से बिल्कुल खा नहीं पा रही होती है। कभी ये गिर रहा होता है स्पून से, तो कभी रोटी टूट रही होती है, तो थाली इधर उधर हो रहा होता है। उसका प्लेट जो है जिससे जिसे देखकर जो ये रहती है जैस, वो स्माइल करने लगती है। वो अपना स्माइल जो है कंट्रोल कर रही होती है और जेनिफर की तरफ देख रही होती है। तभी जो जेनिफर रहती है वो बोलती है प्लीज़ छोड़ दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। तो जैस वो जो रहती है बोलती है एक शर्त पे। तो बोलती है हाँ जो भी शर्त होगा मैं पूरी कर दूँगी, प्लीज़ छोड़ दो। तो जैस बोलती है ओके ठीक है, ऐसे बोल के वो छोड़ देती है। लेकिन उसका हाथ तो छोड़ दिया है, लेकिन वो अपना हाथ जो है उसके लेग पे डाल देती है और उसके लेग को टच करने लगती है, उससे सहलाने लगती है। तो जेनिफर की हालत फिर से ख़राब होने लगती है। उसकी सांसें जो हैं ऊपर नीचे हो रही होती है। तो तानिया बोलती क्या हो रहा है तुझे, तू ठीक तो है ना? ऐसे बोल के उसके पास आ रही होती है। तो बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। तो बोलती ठीक हो तो ऐसे सांस क्यों ले रही हो लंबी लंबी? तो बोलती है यार खाना बहुत अच्छा बना है ना, इसलिए फील करके खा रही हूँ। तो बोलते हद है यार, ऐसे बोल रही होती है। बोलते ठीक है पानी पी लो। तो बोलते हैं हाँ ओके, ऐसे बोलती है। और जेनिफर जो है पानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही होती है। तो वो जो ये रहती है जैस, वो जो जग रहता है पानी का वो जो है गिलास में जो है डाल देती है और उसकी तरफ कर देती है और बोलते पी लीजिए ऐसे बोल के। तो जो जेनिफर रहती है वो पानी पी रही होती है और जो जैस रहती है उसे तो बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रही होती है। वो जेनिफर के जो है लेग को टच कर रही होती है बहुत ज़्यादा, और जो है थोड़ा थोड़ा दबा भी रही होती है। और उसके बाद जो ये रहती है अपने स्लीपर को जो है जैस उतारती है और अपने पैरों से जेनिफर के पैरों को टच कर रही होती है। धीरे धीरे वो ऊपर कर रही होती है अपने पैरों को। और जेनिफर भाई उसकी हालत, उसके तो बोलते हैं ना खाना उसके हलक के नीचे नहीं जा रही होती है। वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही होती है, कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। इनका ये जो लवी डवी मोमेंट रहता है ये दोनों इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो जैस रहती है वो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रही थी और जेनिफर उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। लेकिन जो तानिया रहती हैं और श्वेता रहते हैं उनको इस बारे में बिल्कुल भनक नहीं लगता। तभी जो है जेनिफर जो है उसे कुछ जैस जो है उसे थोड़ा अजीब लगता है। तो वो जो है बोलते हैं एक सेकेंड में आती हूँ, ऐसे बोल के वो जो है अपना खाना ख़त्म करके बाहर जा रही होती है, मतलब बालकनी की तरफ जाकर देखती है तो वहाँ पे बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स आए रहते हैं। और तभी जो जैस रहती है वो नीचे अपने मैनेजर के पास कॉल करती है, बोलती क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मैनेजर बताता है सर एक्चुअली मैम यहाँ पे कोई एक्टर आई है, आई थिंक वो जेनिफर है, जेनिफर रघुवंशी। तो वो बोलती क्या? तो बोलती यस मैम, इसलिए जो मीडिया है उनको ये बात का पता चल गया है इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं तो जेनिफर की पिक लेने के लिए। ऐसे बोल के जो मैनेजर रहता है वो सारी बात जो है जैस को बता देता है। तो जैस सोच में पड़ जाती है, वो परेशान हो जाती है, वो कॉल कट करती है और वो वहाँ पे डाइनिंग टेबल के पास आती है, बोलती है जेनिफर तुम जल्दी खा लो। तो वो बोलती है क्यों क्या हुआ? नीचे मीडिया रिपोर्टर आए हैं। तो जो तानिया रहती है वो उसका तो हक्का पक्का हो जाता है, बोलते यहाँ फिर से नहीं, ये अगली बार तो मेरी हालत ख़राब हो गई पर इस बार मुझे प्लीज़। तो वो तानिया जो है श्वेता और जैस की तरफ देखते बोलते प्लीज़ ना हेल्प कर दो, इससे बाहर ले जाने प्लीज़ प्लीज़। तो जैस बोलते ओके ठीक है तुम दोनों वो थोड़ा सा इसकी तरफ देखती है तानिया की तरफ और श्वेता की तरफ। इन तीनों की बॉडी जो है परफेक्ट सेम ये था, मतलब इन चारों का ही था, फिगर सेम था, हाइट भी सेम थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। तो जो जैस रहती है वो बोलती है तुम दोनों जो है खुद का फेस अच्छे से जो है ये कर लो, रख लो ताकि किसी को पता ना चले कि तुम कौन हो। ओके। तो जो ये रहती है
तानिया बोलती पर क्यों, मैं तुम्हें से बाहर नहीं जाने के लिए बोल रही हूँ जेनिफर को, तुम हमारा फेस चटकने की बात कर रहे हो। पर श्वेता जो है समझ जाती है कि जैस क्या बोलना चाहती है। तो जैस की तरफ देखते हुए श्वेता बोलती है ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो जाती है अपने रूम में और 2 स्कार्फ लेकर आती है और एक स्कार्फ जो है तानिया को देती है और एक अपने पास रख लेती है। बोलती है ठीक है। तो जैस बोलती है ठीक है यहाँ से निकलो, तुम पहले निकलो तानिया। तो तानिया समझ नहीं पाती है, बोलती पर क्यों। तो बोलती यार अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ताकि तुम अगर बाहर जाओ तो सबको लगे कि तुम जेनिफर हो, क्योंकि तुम तीनों हम जेनिफर की बॉडी के साथ साथ तुम्हारी बॉडी भी सेम लग रही है। इससे उनको कोई ये नहीं होगा कि ये जेनिफर नहीं तुम हो। आई बात समझ में, तभी तानिया बोलते हैं ओ। ऐसे बोल के वो बाहर निकल जाती है और सीधा नीचे की तरफ लिफ्ट की तरफ चली जाती है और लिफ्ट से जो है नीचे आ रही होती है। तभी वो जस्ट सेकंड थर्ड और जस्ट सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाती है। लिफ्ट यानी कि 30 फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जब इनका जो ये रहता है लिफ्ट पहुंचता है, तो जितने भी मीडिया रिपोर्टर रहते हैं वो तो जो है लिफ्ट का बटन दबा रहे होते हैं, तो जो है वहाँ पे खुल जाता है। तो पाते हैं कि जेनिफर मैम, ऐसे बोल के उनकी सेल्फी लेने लगते हैं, जो कि तानिया थी उसकी सेल्फी लेने लगती है। सो हे एवरीवन, इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। अब देखते हैं कि हमारी जैस जेनिफर को बचाते हुए कैसे इस होटल से बाहर निकालती है। ये जाना तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि अपनी वाइफ ही को सुरक्षित इस होटल से बाहर कैसे ले जाएगी हमारी जैस। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। अपना ख्याल रखिए, स्टोरी एंजॉय करिए।